Subscribe my channel, press bell icon. हेलो, वेलकम टू एंजेलिक वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि वीडियो में दी जाने वाली गाइडेंस का भरपूर लाभ ले सकें। जैसा कि थंबनेल से ही पता चलता है, आज की वीडियो का टॉपिक है एंजल नंबर 1 2 3 4। जब आप 1 2 3 4 नंबर बार बार देख रहे होते हैं ना, तो इसके पीछे आपके लिए एंजेलिक मैसेज होता है कि अब आपका हीलिंग टाइम शुरू हो रहा है। मतलब अब आप अपने आप को हील करने की तरफ चल पड़े हैं। इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर आपके जो भी बैगेजेस हैं, आप उन्हें अब निपटाते हुए ही चलेंगे। इस प्रोसेस में आपको बेइंतहा हार्ट ब्रेक से भी गुजरना पड़ेगा। घबराइए नहीं, क्योंकि यह सब कुछ अगर होना तय है तो यह भी तय है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका हाथ स्वयं एंजल्स ने पकड़ा हुआ है। दे विल नॉट लीव यू अलोन। तभी ना आपको सिंक्रोनिटीज नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं। इवन अब तो आपको फेदर्स और बटरफ्लाइज भी दिखाई देने लग पड़ी होंगी। क्यों हो रहा है ना ऐसे सब कुछ आपके साथ भी? मैं जानती हूँ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि यह एक प्रोसीजर है जिस पर आप अननोइंगली चल पड़े हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल के बैगेजेस क्या होते हैं, और तो और इन्हें हटाया कैसे जा सकता है। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं ना, मतलब जिनके साथ आपका इमोशंस का रिश्ता होता है और वे ही लोग आपका दिल दुखा रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। मतलब इमोशनल लेवल पर आपके बैगेजेस क्रिएट हो रहे हैं, और वे कारण जिनकी वजह से आप इस इमोशनल हर्ट को फेस कर रहे होते हैं, वे होते हैं इमोशनल लेवल के बैगेजेस। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल लेवल के बैगेजेस की। तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से इमोशनली हर्ट होते हैं, अब वो दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त हो सकता है जिसने आपकी ही पीठ में दुश्मनी का चाकू घोंपा हो, मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया। आपका भाई हो सकता है जिसने आपके हिस्से की प्रॉपर्टी छीन ली हो। होते हैं ना ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस, आए दिन टीवी में न्यूज़ देखने को मिल जाती हैं। इवन आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया हो। है ना अनबिलीवेबल? क्योंकि पूत कपूत सुना है पर ना माता सुनी को माता, समथिंग लाइक दिस। हम लोगों का माइंड सेट है कि बच्चे खराब निकल सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी नहीं खराब निकलते। ये नर्क लोग हैं जी, कुछ भी हो सकता है। पेरेंट्स भी धोखा दे सकते हैं बच्चों को। अब ये तो वही अपने आप से रेजोनेट करेंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन होता है, कहने की बात है, होता है। या फिर किसी रिलेटिव ने ही आपके साथ विश्वासघात किया हो, कुछ भी पॉसिबल है। मतलब कोई भी रीज़न पेश आ सकता है आपके साथ जिसकी वजह से आप दिल में दर्द लिए इस जीवन में जीते जा रहे हैं, और एक दिन आपने इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। मतलब आपने एक दिन, आपका टाइम आया, आपने अलविदा कह दिया। अब जिन शिकवे शिकायतों को लेकर आप इस दुनिया से चले गए, या यूं कहना चाहिए उन अनकही फरियादों को साथ ही लेकर चले गए। किसी से आपने कहा सुनी नहीं करी, किसी को कहा नहीं कि भाई तूने मुझे हर्ट किया एंड दिस वाज द रीज़न बिटवीन यू एंड मी। कुछ कहे बिना ही आप चले जाते हैं। तो ये जो शिकायतों का भीड़ा आप अपने साथ लेकर गए हैं ना, ये ही होते हैं स्पिरिचुअल लेवल के बैगेजेस। अब आपका प्रश्न होगा कि जब दुनिया से ही चले गए तो कैसी फरियाद और कौन सी शिकवा शिकायतों की लिस्ट? तो मैं कहूँगी आपका पूछना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि इंसान खत्म तो सब कुछ खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। यही तो वो बात है जो आपको जानने की ज़रूरत है कि इंसान के चले जाने के बावजूद ऐसा क्या है जो ख़त्म नहीं होता। आई एम श्योर आपने इतना तो ज़रूर सुना होगा कि इंसान पूरी ज़िंदगी रोटी कपड़ा और मकान ये कमाने की जिद्दोजहद में लगा रहता है। जो ज़्यादा सक्सीड हो जाता है वह जायदाद भी बना लेता है, लेकिन साथ कुछ नहीं जाता। साथ क्या जाता है? आपके द्वारा अर्जित किए हुए कर्म। अब वह कर्म सत्कर्म भी हो सकते हैं और दुष्कर्म भी हो सकते हैं। सुना है ना आपने? तो इसमें आपके समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कर्म ही साथ नहीं जाते, वो बैगेजेस भी साथ जाते हैं इंसान के, जो उसके दिमाग में उस समय चल रहे होते हैं या पूरी लाइफ के दौरान उसके दिल में वो घर कर गए होते हैं।
अब जानिए ये बैगेजेस कहाँ होते हैं। ये बैगेजेस एक्चुअली होते हैं उस सोल के साथ जो अभी अभी उस इंसान के शरीर से अलग हुई, जिसे फिजिकली तौर पर डेड करार दे दिया गया था। आपने यह भी ज़रूर सुना होगा कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह तो अजर है, अमर है। आपने बिल्कुल सही सुना है। वह एक सोल ही है जिसकी जर्नी चल रही होती है, और हम सभी इस जर्नी पर आए हुए किरदार ही हैं जिन्होंने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रखा है। जिस दिन किरदार ख़त्म हो जाता है उस दिन पुराना कॉस्ट्यूम उतर जाता है, और अगर सोल ने पुराना कॉस्ट्यूम उतार कर नया कॉस्ट्यूम पहन लिया तो इसका मतलब हुआ कि उसको नया बर्थ मिल गया। अब आपका प्रश्न होगा कि उस सोल ने नया कॉस्ट्यूम पहन लिया, न्यू बर्थ भी ले लिया, तो बैगेजेस कहाँ हैं? तो मैं आपको बताती हूँ, वे बैगेजेस उस सोल की मेमोरी में हैं, और पास्ट लाइफ से चलते हुए ये बैगेजेस इस सोल के साथ साथ ही चलते रहते हैं, और ये तब तक चलते रहते हैं जब तक वह सोल खुद इन बैगेजेस को रिलीज़ करने के लिए प्रयास शुरू नहीं कर देती। इस न्यू लाइफ में इस सोल को इन बैगेजेस को रिलीज़ करना ही होता है, ताकि वह सोल अपने नए पुराने बैगेजेस को हटाकर एक हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल सोल बनकर निकले। इसी काम का तो प्रोसीजर होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। इसी प्रोसीजर को फॉलो कराने के लिए यूनिवर्स द्वारा हम सभी पर मेहनत की जाती है। अब क्योंकि आपको एंजल नंबर 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब आप अपने लाइफ के इन बैगेजेस को रिलीज़ करने के मोड में आ गए हैं। अब आप सीख गए हैं कि जो भी इमोशनली हर्ट होने की वजह हैं उनके साथ डील कैसे की जाए, ताकि ये सारी वजह जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं और कोई भी बैगेज शेष ना रह जाए। 1 2 3 4 दिखाई देने का मतलब ही यही है कि अब आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हुए इस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां आप किसी बैगेज को नेक्स्ट बर्थ के लिए कैरी फॉरवर्ड होने ही नहीं देंगे, बल्कि इसी बर्थ में इन्हें निपटा लेंगे। इवन कहना तो ये चाहिए कि आप ऑलरेडी इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि अब तक आप जीवन का यह अहम पहलू जान चुके हैं, तो इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए आपको गॉड, एंजल्स और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए। उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वही तो हैं जिन्होंने आपको एंजल नंबर 1 2 3 4 बार बार दिखाकर इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप इस नंबर के पीछे के हिडन मैसेज को ना केवल जानें, बल्कि इमोशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल के बैगेजेस को दूर कैसे किया जाए, ये क्रिएट कैसे हो जाते हैं और इनके साथ डील कैसे की जाए, ये सब भी जान पाएँ। है ना ये सभी टॉप क्लास टीचर जो आपको सिखाने में इतनी मेहनत करते हैं। अब आपकी बारी है इनके द्वारा आप पर की गई मेहनत को साकार करने की। तो बस अपनी लाइफ में आए हुए हर बैगेज को आज से ही हटाने के काम पर लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। आई होप गाइज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यह समझा पाई हूँ कि आपको अपने जीवन में हर्ट होने से, अपने आप को हर्ट होने से कैसे बचाना है, इवन इस हर्ट के इशू से डील कैसे करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और एंजल नंबर के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रबा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।